हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं, देखो एक्सरसाइज 5.2 करेंगे हम लोग। इससे सवाल बहुत सारा आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो क्लास 12th के बच्चों, आप ये देखो पहला सवाल क्या है। 5.2 एक्सरसाइज 5.2 है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी बाय डी एक्स करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो इधर लिखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है आपका आंसर। ये सवाल जो है आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसी तरीके से अगर आपके पास दूसरा सवाल आ जाए कॉस साइन एक्स, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। जब तक आपको याद नहीं होगा ना, तब तक आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करना है आपको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है, माइनस होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है बेटा, माइनस में जाता है। तो अब उसको सॉल्व करो माइनस करके। तो आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है मेरे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट दो कॉस साइन का एक्स, सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये जैसा है वैसा रहेगा, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का मैंने बताया था कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो 2 सवाल मैंने बताया, अभी एक और सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा वाला सवाल जो है वो और भी आसान है। तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा वाला सवाल यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसको सॉल्व करना है। तो साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा मेरे बच्चे, देखो कैसे होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब सॉल्व करो भाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका, मैंने बताया साइन का कॉस होता है, तो इधर लिखना है कॉस ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब कॉस ए एक्स प्लस बी जैसे है वैसे लिख देंगे, इसके साथ फंक्शन जो एक्स है तो इसको ए लिखेंगे, और ये तो कांस्टेंट है भैया, तो इसका तो कुछ नहीं होना है। तो अब लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 सवाल हमने आपको बताया। अब चौथा सवाल है, वो ये है आपका चौथा सवाल, सेक 10 रूट अंडर एक्स, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व किया है मैंने तीसरा। चौथा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, चौथा सवाल उतना भी हार्ड नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है। चलिए करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट अंडर एक्स, यही है। तो सेक का क्या हो जाता है,
ये आपको पता होगा सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, ये है इसका फार्मूला। तो इसके फार्मूला पे इसको बैठाओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो चीज़ है वो क्या होगा, सेक 10 रूट अंडर x, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, सेक 10 रूट अंडर x इंटू 10 रूट अंडर x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, इसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट अंडर x, तो 10 रूट अंडर x का करेंगे। तो पहले करते हैं सॉल्व, तो सेक एक्स इंटू 10 रूट अंडर एक्स, एक सेकेंड, 10 रूट अंडर एक्स, 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 का क्या हो जाता है, ये जो है 10 इसका क्या हो जाए सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स, सब फंक्शन का करना है। हमने यहाँ तक किया, फिर हम करेंगे सेक 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 रूट अंडर एक्स, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का क्या हो जाता है मेरे भाई, 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स आया। अब आंसर क्या होगा, आंसर देखो क्या होगा, सेक 10 रूट अंडर एक्स, ऊपर का जैसे वैसे लिख देंगे 10 रूट अंडर एक्स, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, यहाँ तक आपको पता है, अपॉन 2 रूट अंडर एक्स, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।